ईरान युद्ध के बीच खामनेई को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खामनेई पर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिंदा होने का दावा किया है। मुस्तफा खामनेई पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के साथ युद्ध के बीच ट्रंप का ये चौंकाने वाला बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि खामनेई अभी जिंदा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के नए नियुक्त सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अभी भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। भले ही ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद पद संभालने के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। ट्रंप ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब आपको बता दें कि अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। 28 फरवरी को तेहरान में एक हमले के दौरान इजराइल और अमेरिका ने खामनेई को निशाना बनाया था और तब अली खामनेई का निधन हो गया था। लेकिन अब मुस्तफा खामनेई पर ट्रंप ने ये चौंकाने वाला दावा किया है। आपको बता दें कि हाल के हमलों के बाद उनकी हालत को लेकर तमाम अफवाहें उड़ी। उसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 56 साल के मुस्तफा खामनेई ने हमले में अपना एक पैर खो दिया है और उन हमलों में उनके पेट या लीवर को भी गंभीर चोट पहुंची है, जिसमें उनके पिता की मौत हो गई थी। इसी बीच कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मुस्तफा खामनेई कोमा में है, लेकिन अब ट्रंप ने ये दावा कर दिया है कि मुस्तफा खामनेई किसी न किसी रूप में जिंदा है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद वह जिंदा है। मुझे लगता है कि मुस्तफा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वह किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। गौरतलब है कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिका इजराइल के एयर स्ट्राइक में मुस्तफा खामनेई की एक टांग कट गई है और वो कोमा में है और गंभीर रूप से घायल है। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि खामनेई जिंदा है। वह ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद गुरुवार को मुस्तफा खामनेई ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया है। ये बयान ईरान के सरकारी टीवी पर चलाया गया है, लेकिन खामनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। मुस्तफा खामनेई के बयान को न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया है। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से मुस्तफा खामनेई ने अपने बयान में कहा है कि ईरान अपने शहीदों के खून का बदला जरूर लेगा। साथ ही चेतावनी भी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा और खाड़ी के देशों को तुरंत अपने यहाँ मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करना चाहिए। ईरानी चैनल ने बताया कि खामनेई ने अपने बयान में कहा कि अगर अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद नहीं किए गए तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि ईरान अपने पिता की नीति को ही आगे बढ़ाएगा और अमेरिका इजराइल के खिलाफ संघर्ष को जारी रखेगा। हालांकि खामनेई के कैमरे पर न आने से उनकी सेहत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इजराइल और अमेरिका के पहले ही हमले में मुस्तफा खामनेई घायल हो गए थे। उस वक्त वो अपने पिता अयातुल्ला अली खामनेई के साथ बैठक में शामिल थे। इसी बीच रॉयटर्स की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि खामनेई को हमले में हल्की चोटें आई थी, लेकिन CNN ने दावा किया है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, आंख के पास चोट लगी है और चेहरे पर भी हल्की सी चोटें आई हैं। लेकिन ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में ज्यादा गंभीर दावा किया गया है। ब्रिटिश अखबार ने दावा किया है कि खामनेई हमले में बुरी तरह घायल हो गए हैं और वो कोमा में चले गए। इसमें कहा गया है कि उनकी कम से कम एक टांग काटनी पड़ी और लीवर या पेट को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। इससे पहले एक ईरानी राजदूत ने कहा था कि खामनेई युद्ध के शुरुआती हमलों में घायल हो गए थे। राजदूत अली रेजा सोलारियन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि मैंने सुना है कि उनके पैरों, हाथों और बाह में चोट लगी है। मुझे लगता है कि वे अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि वे घायल हैं।